मेरा नाम हारिस है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक कामयाब बिजनेसमैन अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर चुका था। एक खूबसूरत बीवी मिनाहिल, 2 मासूम बच्चे और एक ऐसा मकाम जिसका ख्वाब हर शख्स देखता है। लेकिन दिल के किसी कोने में एक अधूरी ख्वाहिश दफन थी, जिसका एहसास मुझे इस रात हुआ जब मैं पहली बार आयशा से मिला। आयशा एक ऐसी दुनिया की बासी थी जहां इज्जत नीलाम होती है मगर ख्वाब फिर भी आंखों में बसते हैं। वो एक ऐसी लड़की थी जिसने कभी मोहब्बत के ख्वाब देखे थे मगर तकदीर ने इसके हिस्से में बाजार की रौनक लिख दी थी। मेरी मुलाकात आयशा से एक दोस्त की दावत पर हुई। वो एक कारोबारी तकरीब थी जहां मुख्तलिफ तबकों के लोग शरीक थे। मैं जानता था कि ये दुनिया मेरी नहीं, लेकिन जब मेरी नज़र आयशा पर पड़ी तो कुछ लम्हे के लिए मैं सब भूल गया। आयशा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसा राज जो कोई भी पढ़ने से कासिर था। वो खूबसूरत थी मगर उसकी आंखें किसी गहरे दुख की गवाह लगती थीं। मैंने नज़रें हटाने की कोशिश की मगर मैं नाकाम रहा। आप पहली बार यहाँ आए हैं? आयशा ने धीमे लहजे में पूछा। मैं चौंक गया और बोला, जी शायद आखिरी बार भी। यहाँ जो एक बार आ जाए वो दोबारा आता है, आयशा ने मुस्करा कर कहा, मगर उसके लहजे में कोई दुख छुपा था। मुझको नहीं मालूम था कि इस रात की वो मुख्तसर गुफ्तगू मेरी जिंदगी बदल देगी। मैं नहीं जानता था कि मैं मोहब्बत के जाल में फंसता जा रहा हूँ, ऐसी मोहब्बत जो हलाल और हराम के बीच मुअल्लक थी। मेरी बीवी मिनाहिल को मेरी बदलती हुई आदत का एहसास होने लगा था। मैं देर से घर आता, अक्सर किसी गहरी सोच में डूबा रहता और सबसे बढ़कर मेरी आंखों में वो चमक नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। क्या बात है हारिस? मिनाहिल ने एक रात पूछा। तुम कुछ छुपा रहे हो? मिनाहिल ने चौंक कर मुझे देखा मगर मैं कोई जवाब ना दे सका। दूसरी तरफ आयशा भी एक कश्मकश में थी। वो जानती थी कि वो एक शादीशुदा मर्द के करीब जा रही है। वो जानती थी कि इसका कोई मुस्तकबिल नहीं, मगर दिल के हाथों मजबूर थी। ये कहानी एक ऐसे सफ़र की दास्तान थी जहां मोहब्बत, गुनाह और पछतावे की सरहदें धुंधला रही थीं। मेरी और आयशा की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां वापसी मुमकिन न थी और आगे बढ़ने का रास्ता कांटों से भरा था। मेरी जिंदगी अब एक ऐसी बंद गिल्ली में दाखिल हो चुकी थी जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दिन को मैं अपने काम में मसरूफ रहता मगर रात होते ही मेरा दिल बेचैन हो जाता। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मैं अपनी हकीकत से फरार चाहता हो, जैसे कोई अनजानी कशिश मुझे किसी और दुनिया की तरफ खींच रही हो। आयशा के लिए ये सब नया नहीं था। वो जानती थी कि जो मर्द उसकी तरफ खींचे चले आते हैं वो जल्द अबदेर इसे छोड़कर अपनी असल जिंदगी में लूट जाते हैं। मगर मैं मुख्तलिफ था। मेरी आंखों में हवस नहीं बल्कि कोई ऐसी बेबसी थी जिसने आयशा को उलझा दिया था। एक रात जब मैं दोबारा इसी जगह पहुंचा जहां मैं आयशा से पहली बार मिला था, तो मैंने खुद से सवाल किया, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आयशा ने मुझे देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी मगर इस मुस्कुराहट में एक अजीब सा दर्द छुपा था। हम दोनों खामोशी से एक अलग गोशे में बैठ गए। आयशा बोली, तुम्हें मालूम है हारिस, मोहब्बत और गुनाह में सिर्फ नीयत का फ़र्क होता है। मैंने हैरत से आयशा को देखा। मैंने कहा, ये तुम कह रही हो जो मोहब्बत को सिर्फ एक ख्वाब समझती हो? आयशा ने एक गहरी सांस ली। हाँ, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी सिर्फ दूसरों के ख्वाब देखे हैं। मिनाहिल के शक की शिद्दत बढ़ने लगी। वो हर रात मेरे बदलते रवैये को महसूस कर रही थी। पहले मैं हमेशा उसके साथ वक्त गुजारता था, बच्चों के साथ हंसता था, मगर अब मैं अक्सर गुमसिम रहता। एक दिन जब मैं काम पर गया हुआ था, मिनाहिल ने मेरा फ़ोन चेक करने का फ़ैसला किया। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो जानती थी कि यह गलत है मगर उसके दिल का सुकून ख़त्म हो चुका था। फ़ोन में आयशा का नंबर महफूज नहीं था मगर मैसेजेस मौजूद थे। तुम आज आ रहे हो? काश तुम मेरी हकीकत को समझ सको। ये सब गलत है मगर दिल नहीं मानता। मिनाहिल की आंखों में आंसू आ गए। इसने फ़ोन बंद करके तकिए के नीचे रख दिया। इसके दिल में तूफान बरपा था मगर वो अभी खामोश रहना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं खुद इससे सच कहूँ। अगली रात जब मैं घर आया तो मिनाहिल ने मुझे गौर से देखा और कहा, क्या बात है हारिस, तुम बदले बदले लग रहे हो, क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा मगर फिर नजरें चरा ली और बोला, ऐसा कुछ नहीं मिनाहिल, बस काम का दबाव है। मगर मिनाहिल को मालूम था कि बात सिर्फ काम की नहीं, आयशा का माजी भी मेरा पीछा कर रहा था। आयशा अक्सर सोचती कि अगर उसका बचपन मुख्तलिफ होता तो शायद उसकी किस्मत भी मुख्तलिफ होती।
वो एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुई थी, मगर हालात ने इसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी मुमकिन न थी। मिनाहिल के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो मेरी आंखों में वो मोहब्बत तलाश कर रही थी जो कभी सिर्फ इसके लिए मखसूस थी, मगर अब जैसे धुंधला चुकी थी। वो जानती थी कि कुछ गलत हो रहा है, मगर वो इस सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। मेरी कश्मकश बढ़ रही थी। मैं खुद को एक ऐसे रास्ते पर पाता जहां से वापसी का कोई इम्कान न था। आयशा की आंखों में एक ऐसा कर्ब था जो मुझे बेचैन कर देता था। मैं इसे सिर्फ एक रात की दिल लगी समझकर भूलना चाहता था, मगर दिल बार बार मुझे वहीं खींच ले जाता था। एक दिन आयशा ने मुझसे कहा, ये सब छोड़ दो हारिस, तुम एक अच्छे इंसान हो, अपनी जिंदगी खराब मत करो। मैंने तल्खी से मुस्करा कर जवाब दिया, अगर सब कुछ इतना ही आसान होता तो शायद मैं यहाँ ना होता। आयशा ने मेरी तरफ देखा जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर फिर खामोश हो गई। वो जानती थी कि इस कहानी का अंजाम अच्छा नहीं होगा, मगर फिर भी दिल किसी मुजिज़े की उम्मीद लगा बैठा था। मिनाहिल ने अब ठान लिया था कि वो सच सामने लाएगी। इसने मेरे पीछे जाने का फैसला किया। एक रात जब मैंने कहा कि मैं देर से आऊँगा तो मिनाहिल ने चुपके से मेरा पीछा किया। जब वो इस जगह पहुंची जहां मैं और आयशा मिलते थे तो इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो देख रही थी कि इसका शौहर किसी और औरत के साथ था। आंखों में आंसू, दिल में टूटते ख्वाबों के साए, मगर वो खामोश खड़ी रही, देखती रही, सुनती रही। हारिस, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? आयशा ने धीमे लहजे में पूछा। पता नहीं, मैंने आह भरी में सिर्फ जाना चाहता हूं कि मैं क्या चाहता हूं। ये सुनकर मिनाहिल के दिल में एक तेज धचका लगा। मैं वही हारिस था जिसने कभी इससे बेपनाह मोहब्बत का वादा किया था। वो वहां मजीद रुक नहीं सकी और खामोशी से वापस घर चली आई। अगली सुबह जब मैं घर आया तो मिनाहिल ने मेरा सामना किया। क्यों किया ऐसा? मिनाहिल ने सर्द लहजे में कहा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, क्या मतलब? मिनाहिल बोली, तुम्हें लगता था मैं कुछ नहीं जानूंगी, मैंने खुद तुम्हें देखा है हारिस। मेरी रंगत फक हो गई। मैं कुछ बोलना चाहता था, मगर अल्फाज गिले में ही घट कर रह गए। यही मोहब्बत थी तुम्हारी, यही वादे थे। मिनाहिल की आंखों में आंसू थे, मगर उसका लहजा मजबूत था। मैंने सर झुका लिया और बोला, मिनाहिल, मैं खुद नहीं जानता कि मैंने ये सब क्यों किया। शायद मैं कमज़ोर था, शायद मैं गलत था। मिनाहिल ने एक तल्ख हंसी हंस दी। हाँ, तुम गलत थे, मगर अब फैसला मुझे करना है कि मैं क्या करूं। आयशा भी अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। वो जानती थी कि मैं इसके लिए कभी अपनी बीवी और बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। वो जानती थी कि मोहब्बत सिर्फ ख्वाब है, हकीकत नहीं। एक दिन इसने मुझको बिलाकर कहा, मुझे छोड़ दो हारिस, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहती। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा और कहा, मगर तुम्हारा क्या होगा? आयशा मुस्करा दी। मैं सड़क पर पैदा हुई थी, सड़क पर ही मरूंगी, मगर तुम जा सकते हो। ये कहते हुए आयशा की आंखों में आंसू थे, मगर उसका चेहरा मजबूत और हर जज्बात से आरी था। मैं घर में बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। मिनाहिल ने मुझे मौका दिया था कि मैं सच बोलूं, मगर मैं खामोश रहा। मैं खुद नहीं जानता था कि मुझे आयशा से मोहब्बत हो गई थी, वो बस एक लम्हाती कशिश थी। मिनाहिल ने अपनी खामोशी तोड़ने का फैसला किया और कहा, हारिस, अगर तुम इस रिश्ते को निभाना चाहते हो तो सच बताओ, वरना ये सब खत्म समझो। मेरी पेशानी पर पसीना आ गया। मैं मिनाहिल की आंखों में देख ही नहीं पा रहा था। मैं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूं। ये सुनते ही मिनाहिल की आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने खुद को मजबूत रखा। मिनाहिल बोली, नहीं हारिस, तुम जानते हो, मगर तुम सच बोलने से डर रहे हो। दूसरी तरफ आयशा भी एक अजीब कश्मकश का शिकार थी। वो जानती थी कि मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ने वाला नहीं था, मगर एक उम्मीद इसे बार बार यही सोचने पर मजबूर कर रही थी कि शायद इस बार कुछ मुख्तलिफ हो। लेकिन क्या एक तवाइफ किसी की जिंदगी का हिस्सा बन सकती है? वो खुद से यही सवाल कर रही थी। आयशा ने फैसला किया कि वो खुद मुझसे दूर हो जाएगी। वो एक रात मुझसे आखिरी बार मिलने के लिए तैयार हुई। जब मैं पहुंचा तो वो मेरे इंतजार में बैठी थी। बैठो हारिस, इसने धीमे लहजे में कहा। मैंने हैरानी से इसे देखा और कहा, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो। आयशा मुस्करा दी, मगर उसकी मुस्कुराहट में एक तल्खी थी। वो बोली, बस आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं झट से बोला, किया? मगर क्यों? तो इस पर वो बोली, क्योंकि मैं एक तवाइफ हूँ हारिस, और तुम्हें मालूम है कि तवाइफों की मोहब्बत सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है, हकीकत में हम बस एक वक्त गुजारने का जरिया होते हैं। मैंने इसकी आंखों में देखा जहां एक अजीब सी चमक थी। मैं बोला, आयशा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तो इस पर आयशा बोली, नहीं हारिस, तुम्हें छोड़ना होगा।
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपनी बीवी और बच्चों को खो दो। ये कहते हुए आयशा के आंसू उसकी पलकों से बह निकले। अगले दिन मिनाहिल ने फैसला कर लिया था। मिनाहिल बोली, हारिस, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर तुम वाकई इस रिश्ते को बचाना चाहते हो तो सच बोल कर सब खत्म करो। मैं खामोश खड़ा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या मैं मिनाहिल को छोड़कर आयशा के पास चला जाऊं, मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजारूं। रात की तारीकी में मैं जाग रहा था, जबकि मिनाहिल ने अपने आंसू तकिए में जज्ब कर लिए थे। हम दोनों के दरमियान खामोशी की एक दीवार खड़ी हो चुकी थी। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई आयशा को चाहता हूं या ये बस एक फरेब था। मैं जानता था कि आयशा मेरी जिंदगी में एक नया रंग लेकर आई थी, मगर मैं ये भी समझ चुका था कि वो रंग आर्जी था। मगर क्या मैं मिनाहिल का सामना कर सकता था? आयशा की आखिरी रात आयशा ने वो कमरा छोड़ने का फैसला कर लिया था जहां वो बरसों से रह रही थी। वो आईने के सामने खड़ी हुई अपनी आंखों में देखा और बोली, तुम कौन हो आयशा? क्या तुम सिर्फ एक तवाइफ हो या तुम्हें भी जीने का हक है? मगर कोई जवाब न आया। इसने एक पुरानी चादर ली, अपने चंद कपड़े समेटे और रात के अंधेरे में गिल्ली से निकल गई, मगर वो कहाँ जा रही थी इसे खुद पता नहीं था। सुबह होते ही मिनाहिल ने मुझसे पूछा, ये आखिरी मौका है हारिस, तो तुम सच बोल कर सब कुछ खत्म करो। मैं खुद को इस रिश्ते से आज़ाद कर लूंगी। मेरी आंखों में एक कश्मकश थी। मैं बोला, मिनाहिल, मैंने गलती की। मैं नहीं जानता कि मैं क्यों इस रास्ते पर गया, मगर अब मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मिनाहिल ने एक गहरी सांस ली। अगर ऐसा है तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम वाकई अपने किए पर शर्मिंदा हो। रात की तन्हाई में आयशा एक सुनसान सड़क पर चल रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल किसी अनजाने खौफ से कांप रहा था। वो जिस दुनिया से भाग रही थी वही दुनिया इसे निगलने के लिए तैयार थी। अचानक किसी ने पीछे से इसका बाजू पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो आयशा? वो चौंक कर पलटी। सामने हमजा खड़ा था, उसकी आंखों में शको और दिल में कोई अनजान जज्बा था। हमजा मेरा सबसे करीबी दोस्त, जो हमेशा मेरे हर फैसले में मेरे साथ खड़ा रहा था। मगर आज वो आयशा के सामने था और उसकी आंखों में एक मुख्तलिफ चमक थी। तुम जानते हो हमजा? आयशा ने लरसती हुई आवाज में कहा। हाँ, मैं सब जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम किसी रास्ते पर नहीं जा रही, तुम बस भाग रही हो। आयशा की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, मैं बस एक नई जिंदगी चाहती हूँ हमजा। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे जीने का हक भी ना मिले? हमजा ने गहरी सांस ली। अगर तुम वाकई एक नई जिंदगी चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर शर्त यह है कि तुम कभी पलटकर पीछे नहीं देखोगी। आयशा हैरत से इसे देखने लगी। तुम क्यों मदद करना चाहते हो? हमजा मुस्करा दिया और बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारा माजी तुम्हारा मुकद्दर नहीं होना चाहिए। उधर मिनाहिल ने एक और फैसला कर लिया था। मैं अपनी जिंदगी किसी और के फैसलों पर नहीं छोड़ूंगी, इसने अपने आप से कहा। वो मेरे बगैर जीने के लिए तैयार थी, मगर क्या मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार था? आयशा हमजा के साथ एक नए रास्ते पर निकल रही थी। आयशा ने एक गहरी सांस ली और हमजा के साथ चल पड़ी। वो नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है, मगर एक बात तय थी, अब वो वापस पीछे नहीं जाएगी। हमजा इसे एक छोटे से अपार्टमेंट में ले आया। ये जगह अब तुम्हारी है, इसने चाबी आयशा के हाथ में दी। ये सब क्यों कर रहे हो हमजा? आयशा की आवाज में बेयकीनी थी। हमजा ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए, और शायद मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को इस दुनिया से आज़ाद करो जो तुम्हें कैद रखे हुए है। मेरी जिंदगी में अजीब सी खामोशी छा चुकी थी। आयशा जा चुकी थी, मिनाहिल मुझसे दूर हो चुकी थी, और मैं खुद एक खला में खड़ा था। मैंने क्या खो दिया? मैंने खुद से सवाल किया। मिनाहिल ने एक और फैसला किया, वो खुद को कमज़ोर नहीं बनने देगी। वो एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थी, जहां वो सिर्फ बीवी नहीं बल्कि खुद भी होगी। हारिस, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में मुझे रखना है तो साबित करो कि तुम वाकई बदल चुके हो, इसने हतमी लहजे में कहा। जिंदगी ने सबके लिए एक नया इम्तिहान रख दिया था। नई जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, और आयशा के लिए भी नहीं थी। अपार्टमेंट की छोटी सी खिड़की से बाहर झांकते हुए इसे एहसास हो रहा था कि आज़ादी भी एक कैद की तरह लग सकती है। हमजा रोज़ाना इससे मिलने आता, खाने पीने का ख्याल रखता और उसके मुस्तकबिल के बारे में बात करता। तुम्हें काम ढूंढना होगा आयशा, अगर तुम वाकई नई जिंदगी चाहती हो तो अपने पैरों पर खड़ी होना सीखो, हमजा ने कहा।
लेकिन मुझे कोई क्यों काम देना चाहेगा, मुझे तो कुछ काम नहीं आता, आयशा ने तल्खी से जवाब दिया। मैं हूं ना, मैं तुम्हें काम ढूंढने में मदद करूंगा, मगर वदा करो तुम वापस इस जिंदगी में नहीं जाओगी। आयशा ने हमजा की आंखों में देखा, ये कैसा शख्स था, वो इसे एक आम औरत की तरह इज्जत दे रहा था। वदा करती हूँ, इसने धीरे से कहा। मेरी जिंदगी में खामोशी की गूंज बढ़ती जा रही थी। आयशा जा चुकी थी और मिनाहिल ने भी मुझसे फासला इख्तियार कर लिया था। क्या मैंने सब कुछ खो दिया? मैं पहली बार अपनी गलतियों पर पछता रहा था, मगर क्या अब बहुत देर हो चुकी थी। मिनाहिल का बदला हुआ रवैया। मिनाहिल अब मजीद कमज़ोर नहीं थी, इसने अपनी जिंदगी को दोबारा जीने का फैसला कर लिया था। वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बारे में सोच रही थी, कोई हुनर सीखना चाहती थी और सबसे बढ़कर वो खुद को पहचाना चाहती थी। आयशा ने नई जिंदगी का सफ़र शुरू कर दिया था, मगर हमजा के इरादे अब भी एक रास थे। वो क्यों इतनी हमदर्दी दिखा रहा था? क्या वाकई वो सिर्फ मदद करना चाहता था? उसके दिल में कुछ और था। रात के साये में जब आयशा नींद में थी, हमजा खिड़की के करीब खड़ा था। मैं तुम्हें इस दुनिया से निकालना चाहता हूँ, मगर क्या तुम मुझे कभी अपना सकोगी? ये सवाल इसे अंदर से तोड़ रहा था। वो जानता था कि आयशा इसकी मदद पर भरोसा करती है, मगर क्या वो कभी उसके जज्बात को समझ सकेगी? मैं अब मजीद इंतज़ार नहीं कर सकता था। मैंने मिनाहिल को दोबारा पाने के लिए एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। मैं गलत था, मैंने तुम्हें नज़रअंदाज किया, मगर अब मैं सब कुछ बदलना चाहता हूँ, मैंने संजीदगी से कहा। मिनाहिल ने सर्द नज़रों से मुझे देखा और कहा, बदलने के लिए सिर्फ अल्फाज काफ़ी नहीं होते हारिस। हमजा ने आयशा को एक नौकरी दिलवा दी, मगर वहाँ भी इसे माजी का सामना करना पड़ा। ये वही लड़की है ना जो किसी ने सरगोशी की।